नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज गौड़ मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे दिल्ली में तेलंगाना सीएम की बेटी कविता के धरना प्रदर्शन की, यानी भूख हड़ताल की। बहाना मोदी निशाना की बात बजट में मान ने रखा सबका ख्याल, और देवभूमि के दंगल में ऊर्जा संकट। तो चलिए अब चलते हैं विस्तार में। जी हाँ, तो अपने स्पेशल रिपोर्ट में पहले खबर की बात करेंगे। भूख हड़ताल बहाना मोदी निशाना। दरअसल दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेशी से पहले भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने काफी समय से लटके महिला आरक्षण विधेयक को जल्द पारित करने की मांग को लेकर दिल्ली में भूख हड़ताल में समाजवादी पार्टी नेता सीमा शुक्ला, तेलंगाना की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्र रेड्डी और राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री सत्यवती राठौर शामिल हुई। के कविता की महिला आरक्षण विधेयक की मांग तो बहाना है। दरअसल विपक्ष 2024 के मद्देनजर मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। इसी मकसद से ये भूख हड़ताल की गई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का दबाव बनाने के लिए तेलंगाना सीएम की बेटी भूख हड़ताल पर बैठी। भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्षी नेताओं के साथ पहुंची तो उन्हें विपक्षी दलों ने हाथों हाथ लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने भूख हड़ताल का शुभारंभ किया। सीताराम येचुरी ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमारी पार्टी विधेयक के पारित न होने तक इस विरोध प्रदर्शन में कविता का समर्थन करेगी। राजनीति में महिलाओं को बराबरी का मौका देने के लिए इस विधेयक को लाना जरूरी है। गौरतलब है कि कविता ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की जानकारी दी थी और बीआरएस की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्हें आप के संजय सिंह और चित्रा सरवारा, शिवसेना प्रतिनिधिमंडल, अकाली दल, नरेश गुजराल सहित कई राजनीतिक दलों से शामिल होने की पुष्टि मिली है। लेकिन धरना प्रदर्शन में बीआरएस द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार बताए गए प्रतिनिधियों की संख्या कुछ कम दिखी। वहीं आपको बता दें कि भूख हड़ताल के एक दिन पहले कविता ने यूपीए के कार्यकाल के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी की प्रशंसा की थी। कविता ने भूख हड़ताल शुरू करने से पहले कहा कि भूख हड़ताल उनके एनजीओ भारत जागृति की ओर से आयोजित की जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि कविता के भूख हड़ताल के समर्थन में उनके साथ आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, माकपा और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट समेत अन्य पार्टियों के नेता जंतर मंतर पहुंचे। कविता ने कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया का विकास हो रहा है, अगर उसी तेजी से हिंदुस्तान का भी विकास होना है तो महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण बिल को लाना बहुत जरूरी है। ये बिल 27 साल से लंबित है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बिल नहीं आएगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की जांच का सामना कर रही कविता के मुताबिक बिल 2010 से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और मोदी सरकार के पास 2024 से पहले इसे संसद में पारित कराने का ऐतिहासिक अवसर है। धरने में शामिल पार्टियां और नेता
प्रयास करता है। इस बिल को मई 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया था और एक स्थायी समिति को भेजा गया था। 2010 में इसे सदन में पारित किया गया था और लोकसभा को भेजा गया था, लेकिन ये बिल 15वीं लोकसभा में लुप्त होता गया। कविता ने कहा है कि पीएम मोदी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में महिला आरक्षण बिल को लेकर वादा किया था। मोदी सरकार बहुमत होने के बावजूद संसद में इस विधेयक को पारित कराने में विफल है। देखिए, ये डिमांड आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन जो हमारी तेलंगाना की जो कविता मैडम है, जो एमएलसी, वो बहुत पहले से ही ये अपना काम कर रही थी। अभी जो मोदी सरकार के जो कारनामे चल रहे हैं, जैसा भी जो भी आप देख रहे हैं अभी देश में हो रहा है, कि जो भी इनके अगेंस्ट बोलेगा उसके बारे में ये गलत करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, जेल भी जाएंगे। तो ये हमारे तेलंगाना का परंपरा क्या है, हम लोग ईमानदार हैं, हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार है, हमारी पूरी गवर्नमेंट ईमानदार है, तो हम लोग इससे डरने वाले नहीं कविता जी का नाम जो है मनी लॉन्ड्रिंग में जो है लगातार आ रहा है। ईडी जो है पूछताछ भी कर रही है और आगे भी अभी पूछताछ हो रही है। क्या लगता है कि कोई शक था, उसी की वजह से जो पूछताछ हो रही है? देखिए मैडम, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर वो लॉन्ड्रिंग केस में है तो अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? ये खेल क्यों खेला जा रहा है चूहे बिल्ली का? अरेस्ट कर लीजिए ना। ये लड़ाई बहुत लंबे सालों से चल रही है और जब तक महिला आरक्षण 33% महिलाओं को नहीं मिल जाएगा तब तक ये लड़ाई चलेगी। आज एक दिवसीय धरना है, भूख हड़ताल है और यहाँ पर कविता जी के समर्थन में हम लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी 33% महिलाओं के आरक्षण का समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि आने वाले सदन की कार्रवाई में इस बिल को प्रस्तुत किया जाए और प्रस्तुत करने के साथ इसको पास भी किया जाए। कितनी पार्टियां अभी यहाँ पे, जो सभी पार्टियां हैं, कितनी पार्टियां हैं जो यहाँ पे आके अभी इस टाइम मौजूद हैं? 18 से अधिक दल हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे खुशी है कि सभी वीमेन लीडर आई हैं यहाँ पर और कुछ पुरुष भाई भी हमारे साथ बैठे हैं। हमें बहुत खुशी है क्योंकि हम अपने रिजर्वेशन के अधिकार की लड़ाई सबको साथ में ही लेके लड़ सकते हैं और अगर यहाँ पर पुरुष भी समर्थन कर रहे हैं तो हमारी खुशी है। मैम, अभी आपने देखा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और अफसोस की बात ये रही कि उस दिन त्यौहार हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस था वो त्यौहार की भेंट चढ़ गया। लेकिन बात महिलाओं की जब होती है, जब यही सरकार जब विपक्ष में होती है तो लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे करती है। ये 1991 का ये मुद्दा है महिला आरक्षण बिल का और ये राज्यसभा में लाया भी गया, लेकिन आज भी सरकार, इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होने को है और 2024 में दोबारा से चुनाव होने जा रहा है। और आप क्वेश्चन आपने किया है कि इधर ईडी ने समन भेजा है, इधर कविता जी यहाँ धरने पे बैठ गई हैं। और देखिए, ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है और हम सरकार को जगाने के लिए यहाँ आए हैं कि इतने पहले से जब आपने जो वादे किए हैं अभी तक आपने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। इसकी वजह से और महिलाओं को जब तक रिजर्वेशन के माध्यम से जब तक सरकार में इनकी भागीदारी नहीं होगी, महिलाओं का उत्थान कहीं से नहीं होगा। कि कविता ने कहा कि ये एक बहुत ही दुखद मुद्दा है। महिलाओं को पुरुषों के बराबरी पर लेकर ही दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में ऐसा नहीं हो पा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पीएम सभी राजनीतिक नेताओं और विशेष रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आग्रह करती हूं कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले संसद के 2 सत्र होने हैं और ऐसे में केंद्र सरकार के पास ये बिल को पास कराने का अवसर है। कविता ने कहा कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 193 देशों में 148वें स्थान पर है। संसद में 543 में से केवल 78 महिला सदस्य हैं, जो कि 14.4% हैं। दुर्भाग्य से ये वैश्विक औसत से बहुत कम है। उन्होंने ये भी कहा कि पड़ोसी पाकिस्तान में महिलाओं के लिए 17% आरक्षण है और बांग्लादेश में उनका प्रतिनिधित्व भारत से ज्यादा है। आज हम जंतर मंतर पे मौजूद है और आपको बता दें कि बीआरएस के जो नेता के कविता यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि कविता ने संसद में मौजूदा सत्र महिला आरक्षण बिल को लेकर मांग की थी, जिसके बाद आज जंतर मंतर पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की जा रही है, जिसके अंदर तमाम जो पार्टी है उनके कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद हैं। कविता ने कहा कि हम विरोध जताने के रूप में 10 मार्च को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद आज 29 राज्यों के जो यहाँ पर महिला विंग की जो जितनी भी कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उनको बता दें कि यहाँ पर 18 पार्टी दल आरक्षण के लिए यहाँ पर मांग कर रही है, जिसके अंदर
पीडीपी, अकाली दल, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, आम आदमी पार्टी और कुछ निर्दलीय सांसदों के साथ देश के सभी प्रदेशों से महिला संगठन शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से यहाँ पर संजय सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमने तमाम महिलाओं से बात करने की कोशिश की, जिसके अंदर साफ हमको पता चला कि जितने भी यहाँ पर महिला यहाँ पर मौजूद है वो के कविता के समर्थन पे यहाँ पर नजर आई। कैमरामैन शिवम के साथ मैं मानव कश्यप, के न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।